बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। सबसे पहले हमेशा की तरह एक मरतबा फिर मेरी तरफ़ से माज़रत कि मैं 3-4 रोज़ आपकी खिदमत में हाज़िर नहीं हो सका। ज़ाहिर है हर शख्स की अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं, सुस्ती, बीमारी, गमी, खुशी ये साथ साथ हैं। बहरहाल जब भी मौका मिलता है आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाते हैं। आज का जो मौजू है वो एक मरतबा फिर सेंसिटिव भी है और दिलचस्प भी है और हसास जिस तरह मैंने कहा और इम्पोर्टेंट भी है। हमारे मुल्क में स्पेकुलेशन एक आम सी बात है कि स्पेकुलेटिव न्यूज़ होती हैं जिसको बाज़ साफ़ती ज़बान में टेबल स्टोरीज भी कहा जाता है, यानी अपनी ख्वाहिशात को ख़बर का रंग दे देना। मुल्क में आपको पता है कि स्पेकुलेशन या आप जो भी कह लें मैनिपुलेशन चलती है स्टॉक मार्केट में। सट्टा लगाया जाता है, कुछ लोगों को अरबों खरबों का फ़ायदा होता है लेकिन नुकसान मुल्क का हो जाता है। इसी तरह डॉलर जो मनी एक्सचेंज का जो शोबा है या मनी चेंजर्स आप कह लें, वहाँ पर डॉलर की सट्टेबाजी होती है कि जनाब कल डॉलर जो है वो नहीं मिलेगा और उसका नुकसान मुल्क को होता है। हर शोबे में जब क्रिकेट में ये सट्टेबाजी होती थी या शायद अब भी होती है तो इसका नुकसान जो है अल्टीमेटली पाकिस्तान को पहुँचता है। यहाँ तक कि अब तो स्पेकुलेशन में ये भी शुमार होने लगा है कि आइंदा DGISI कौन होगा, नया DGISI कौन होगा, पुराने DGISI को एक्सटेंशन दी जाएगी। ये हमारे मुल्क की बदकिस्मती है। कुछ ओहदे ऐसे हैं जैसे चीफ जस्टिस का हमें पता है कि जनाब 16 सितंबर के बाद नए चीफ जस्टिस कौन होंगे, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पर भी स्पेकुलेशंस या स्पेकुलेटिव न्यूज़ जो है वो जारी होती है कि जनाब 16 सितंबर तक मौजूदा चीफ जस्टिस क्या तीर मार के चले जाएंगे, क्या कर जाएंगे। ये सारा हमारा जो है वो कौमी मिजाज बन चुका है। अभी 2 रोज़ पहले ख़बरें आई कि जनाब आर्मी चीफ़ ने कराची और लाहौर के सनतकारों से, ताजरों से, सरमायाकारों से मुलाकात की है। इस हवाले से भी स्पेकुलेटिव न्यूज़ सामने आई कि उन्होंने शायद यहाँ तक कह दिया कि जनाब हर जमात में जो है वो बदउन्वान अनासिर मौजूद हैं जो कि मुल्क के मफाद को नहीं अपने ज़ाती मफाद को देखते हैं। इसमें कोई शक नहीं, पाकिस्तान की हर सियासी जमात में इस तरह के लोग मौजूद हैं। सिर्फ सियासी जमातों में नहीं, पाकिस्तान के हर अदारे में इस तरह के लोग मौजूद हैं जो अपने ज़ाती मफाद की खातिर कौमी मफाद को कुर्बान कर देते हैं। फ़ौज में भी हैं, एयरफोर्स में भी होंगे, नेवी में भी होंगे, अदलिया में भी हैं, ब्यूरोक्रेसी, सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में है, यहाँ तक कि हमारे खिलाड़ियों में है। हमारा माजी गवाह है, हमारे खिलाड़ियों ने चंद हज़ार पाउंड्स के एवज़ पाकिस्तान की इज़्ज़त को नीलाम किया। क्या हमारे मुल्क के जर्नैलों ने माजी में अपनी अफवाज का या अपने पेरेंट अदारे का नाम बदनाम नहीं किया? क्या ऐसे जनरल्स नहीं गुजरे जिनके ख़िलाफ़ किसी न किसी वजह से कोर्ट मार्शल किया गया हो, जिन्होंने अपने मुल्क के साथ गद्दारी की, जासूसी की? उन्हीं जर्नैलों को, ब्रिगेडियर को, मेजर जनरल्स को, लेफ्टिनेंट जनरल्स को कोर्ट मार्शल करके किसी को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई, किसी को सज़ाए मौत सुनाई गई। तो ये सब ये मनहसुल कौम जो है हमारे DNA में ये बात मौजूद है। लेकिन एक चीज़ जो मुझे जो बात खुशाइन लगी जनरल आसिम मुनीर की जानिब से, वो ये है कि उन्होंने बरमला इस बात का एतराफ़ किया कि जनाब हमारी अफ़गानिस्तान भी स्मगलिंग हो रही है, हम उसको रोकेंगे, करप्शन को रोकेंगे, करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये क्या ये एक आर्मी चीफ़ का काम है करप्शन को रोकना? क्या बाकी इदारे ख़त्म हो गए हैं? दूसरी बात ये है कि जनाब स्मगलिंग, ज़ाहिर है एंटी स्मगलिंग
के लिए भी अलग से डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, कस्टम्स मौजूद है, लेवीज़ हैं, कोस्ट गार्ड है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, FC है, फ़ौज है, मुख्तलिफ़ इदारे हैं। उन्होंने ख़ास तौर पर ईरान से होने वाली स्मगलिंग, चाहे वहाँ से अशियाए खुर्द नोश आती हैं, चाहे वहाँ से पेट्रोल और डीज़ल आता है, यहाँ से चीनी बड़ी मकदार में ईरान जाती है, यहाँ से डॉलर्स जाते हैं ईरान, क्योंकि वहाँ डॉलर्स की किल्लत है। इसी तरह अफ़गानिस्तान का सवाल ये पैदा होता है कि हमें ये बताया जाए कि जनाब बलूचिस्तान में हमारे कोर कमांडर कौन हैं। बलूचिस्तान में अगर स्मगलिंग होती है तो इसका मतलब है कि लेवीज़ वाले भी ज़िम्मेदार हैं, FC वाले भी ज़िम्मेदार हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी या मैनेजमेंट वाले भी ज़िम्मेदार हैं, कस्टम्स वाले भी ज़िम्मेदार हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी ज़िम्मेदार हैं, और अनफॉर्चुनेटली पाक फ़ौज के जो अफसरान जिनका काम है वहाँ पर स्मगलिंग रोकना, वो भी ज़िम्मेदार हैं इसके। इसी तरह अगर अफ़गानिस्तान में जो स्मगलिंग होती है, हमारे जैसा बंदा तो वहाँ पे मेरा ख्याल है $1000 भी साथ लेकर जाएगा अफ़गानिस्तान, यानी बग़ैर वीज़े के उस पार, तो उसको रोक लिया जाएगा, गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। तो ये जो ख़बरें हम सुनते हैं कि जनाब खच्चरों पर ये जो डबल कैबिन डाले होते हैं उनमें डॉलर्स जा रहे हैं, तो ये कौन लेकर जाता है, इसका ज़िम्मेदार कौन है। और पाकिस्तान में अभी देखें, एक बात जो हो सकता है वो भी स्पेकुलेशन पर मबनी हो, आर्मी चीफ के हवाले से सामने आई कि जनाब ये जो मनी चेंजर्स हैं, जो मनी एक्सचेंज कंपनीज हैं, इनको भी नेट में लाया जाएगा, इनके खिलाफ भरपूर किस्म का क्रैकडाउन किया जाएगा। तो एक दिन में ओपन मार्केट में डॉलर तकरीबन ₹9 कम हो गया, और जो इंटरबैंक के लेवल पर डॉलर को ₹1.5 उसमें यानी उसकी कीमत में गिरावट देखने में आई। तो सारी दुनिया जानती है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है। पाकिस्तान में कभी किसी गरीब आदमी ने तो इसको नुकसान नहीं दिया इतना। हमारे मुल्क का अलमिया ये रहा है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के पढ़े हुए लोगों ने पाकिस्तान को चूना लगाया, और जी भर के लगाया, और अब भी लगा रहे हैं। जिस तरह मैंने बताया, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी शोबा ज़िंदगी से क्यों ना हो, किसी डिपार्टमेंट से क्यों ना हो, किसी इदारे से क्यों ना हो, अब सबकी जायदादें उठाकर देख लें। सियासतदान इसलिए बदनाम है कि वो अवाम की नज़र में रहता है। मैं ऐसे ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूँ, खुदा गवाह है कि उनका बैकग्राउंड आप देखें तो कुछ भी नहीं था। आप देखें तो औलादें उनकी बैरून ममालिक पढ़ रही हैं, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में उनकी जायदादें हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, पाकिस्तान के तमाम जितने भी हैं। और ब्यूरोक्रेट्स की जब मैं बात करता हूँ तो सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स की बात करता हूँ। उनकी जायदादें पाकिस्तान के तमाम, जिसे कहते हैं टूरिस्ट रिजॉर्ट्स में हैं, कमर्शियल जायदादें हैं, प्लाजे बने हुए हैं, होटल उनकी औलादें चला रही हैं। क्या ये किसी की नज़र से नहीं गुजरता? एक ब्लैंकेट पॉलिसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरे जैसा बंदा जिसका सोर्स के ऊपर इनकम टैक्स कट जाओ, उसके ऊपर तो सेल्स टैक्स और फलां टैक्स, और जो लोग पाकिस्तान को दिन रात लूट कर खाते हैं, दिन रात 10 लाख रुपए उनका बिजली का बिल आए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप उनके घेरा तंग नहीं करेंगे, उस वक्त तक ना इस मुल्क की इकॉनमी पटरी पर या ट्रैक पर आएगी, ना इस मुल्क में सरमायाकारी करने वालों का एतमाद बहाल होगा, ना कोई बाहर से आकर सरमायाकारी करेगा। सारी दुनिया जानती है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स में, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन तकरीबन 80 to 90% ऐसे हैं तो पाकिस्तान में नौकरी के दौरान ही अपने बच्चों को मुल्क से बाहर भिजवा देते हैं, जायदादें बाहर ख़रीद देते हैं, और किसी न किसी मुल्क का इकामा रेजिडेंस वीज़ा हासिल कर लेते हैं। पाकिस्तान में उनके स्टेक्स ही नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों के पर हाथ डाल सकते हैं हमारे आर्मी चीफ? अल्लाह करे डाल सकें। फिलहाल ऐसा दिखाई नहीं देता। जब तक कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, जब तक अपने घर से आप सफाई के अमल का आगाज़ नहीं करेंगे, बाहर से आपकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।